Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of circles class 10 and already we have discussed few questions in our first two videos. This is the third video of circle chapter class 10. In this video we'll discuss a few questions from 10.2. I have taken question number 8, 9, 10, 12 first of all. Question number 8 given on of exercise 10.2 given on page number 214 says a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle, circle अंदर होगा, quadrilateral बाहर होगा, right? ये फिगर आपको गिवन है क्लास. Quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. हमें प्रूव करना है AB plus CD is equal to AD plus BC, right? ये A पॉइंट है बेटा और ये वाला जो पॉइंट है ये B पॉइंट है. AB plus CD ये अपोजिट वाले AB प्लस CD इक्वल टू प्रूव करना है AD प्लस BC. तो ध्यान दीजिएगा क्लास, अब कैसे करेंगे ये चीज प्रूव. फिगर आपके सामने है. ओके, मुझे ये बताइए AP और AS क्यों बराबर है गिवन फिगर में. बोलो बोलो, AP और AS क्यों बराबर है. कौन सी थ्योरम है. 10.2. वेरी राइट गरिमा. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल. ए पॉइंट एक्सटर्नल है और सेम सर्कल पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, इसी वजह से AP और AS बराबर है. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. चारों पॉइंट्स में सेम थ्योरम लगनी है. मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन from an external point on the same circle are equal. ठीक है, AP और AS की लेंथ बराबर होगी. अब यहां से बताइए PB and BQ. वेरी राइट. पर एक चीज का शालीन ध्यान रखना है, सेम रीजन है पर AP के साथ हमें PB लिखना है. मतलब AP वाली साइड में हमें PB लिखना है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड को जब ऐड करूंगा तभी AP और PB मिलके AB बनाएंगे. कई बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं BQ पहले लिख देते हैं, PB बाद में लिखते हैं, तो गलत हो जाता है. क्योंकि जब आप ऐड करेंगे वर्टिकली चारों को तो AP और PB मिलके AB बनाएंगे. ये ध्यान रखना शालीन. तो PB किसके इक्वल है बेटा, BQ के इक्वल है और सेम रीजन है थ्योरम 10.2. अंश बताइए CQ किसके इक्वल है. ओनली अंश. CQ CR के. वेरी गुड. CQ और CR आपस में इक्वल है तो CQ इक्वल टू है CR. ठीक है शालीन. अब एक बात ध्यान रखते बेटा, BQ की साइड पे CQ आना चाहिए था, राइट. तो BQ के साथ CQ लिखना पहले. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. और यहाँ पर RC या CR कुछ भी लिख सकते हो. गरिमा, RD किसके इक्वल है. वेरी राइट. और RC के साथ बेटा RD लिखियो. ठीक है, RD इक्वल टू DS ऐसे आप लिख देना. तो ये चार इक्वेशन बन गई क्लास. अब इन चारों को वर्टिकली आप ऐड कर दीजिए और पेयरिंग अकॉर्डिंगली करनी है. ठीक है ना. पहले तो रफली लिख लो AP प्लस PB प्लस RC प्लस RD. फिर AS के साथ क्या आएगा, BQ DS आएगा. ठीक है ना. कोई नहीं, पहले आप सीधा लिख दो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. पर फेयरिंग बड़े अच्छे से करनी है शालीन. ध्यान दो, AP और PB को इकट्ठे लिखना है, RC और RD को इकट्ठे लिखना है, AS के साथ DS को लिखना है क्योंकि बेटा AS और DS मिलके AD बना रहे हैं, और BQ के साथ CQ को लिखना है. तो इनकी पेयरिंग कर दो. AP और PB को एक ब्रैकेट में ले लो, RC और RD को एक साथ ले लो, AS और DS को एक साथ ले लो, और BQ और CQ को एक साथ ले लो. अब आप मुझे बताइए AP प्लस PB. AB वेरी राइट. RC प्लस RD. CD वेरी राइट. AS प्लस DS. AD. BC और BQ प्लस CQ BC. गाइस देख लीजिए, ये प्रूव करना. AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. ठीक है क्लास. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. थ्योरम 10.2 हमने अप्लाई किया.
मैं रिपीट इसलिए नहीं करता हूँ, आप चाहें तो रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। ओके, और हमारा वीडियो का टाइम भी काफी ज्यादा हो जाता है सजेस्टेड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 214 सेज इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, एंगल नंबरिंग प्लीज मेरे जैसे ही करिएगा जैसे मैंने की है। xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. xy और x dash y dash ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक और टेंजेंट है जिसका नाम है AB, ये भी टेंजेंट है AB, सेम ही सर्कल की तीनों टेंजेंट है। AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C, intersecting xy at A and x dash y dash at point B as suggested in the figure। आपको प्रूव करना है एंगल AOB जो है, यानी कि एंगल 11 जो है 90 डिग्री। क्लास ये तीनों ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तभी मैं स्पेशली इसकी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ है, राइट। ओके शालीन, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, थ्योरम 10.1 लगाई है, ये P है मेरे ख्याल से, है ना, ये वाला, यस ये P है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर OP परपेंडिकुलर टू XY, OC परपेंडिकुलर है AB वाली टेंजेंट के, और OQ परपेंडिकुलर किसके है, X डैश Y डैश। कंस्ट्रक्शन में मैंने मतलब इन सबको ज्वाइन किया है बेटा, ये OD नहीं है, ये OP है, राइट, ये OP है, ये पॉइंट P लिया हमने, OP OA OC OB और OQ को ज्वाइन किया। तो क्लास सबसे पहले देखो ये OP परपेंडिकुलर है XY पर, OC परपेंडिकुलर है AB पर, और OQ परपेंडिकुलर है X डैश Y डैश पर। क्यों बोलो क्यों? कम ऑन, थ्योरम 10.1 एंगल बिटवीन रेडियस, क्योंकि ये तीनों रेडियस है बेटा, OP OC और OQ तीनों रेडियस हैं, और वो टेंजेंट्स हैं XY AB और X डैश Y डैश, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो याद रखिए एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समझ, ये एंगल 1 2 5 6 9 और 10, ये सारे एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब है ना ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। वैसे तो चार चीजों से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये शालीन, अगर ध्यान से देखोगे RHS से भी हो रहे हैं और SSS से भी हो रहे हैं, पर मैं चाहूंगा आप RHS से करें, ठीक है। ये दो ट्रायंगल के नाम है इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। मैं RHS से कर रहा हूँ क्लास, पर आप चाहें तो SSS से भी कर सकते हैं। बोलिए RHS से बोलिए कैसे। POA का 2 और COA का 5 ईच 90 डिग्री बाय इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। और बोलो पहले OA इक्वल टू OA कॉमन लिख दिया है, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस। और शालीन ने तीसरा रीजन बोला है OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो क्लास एक राइट एंगल का पेयर, ये हाइपोटेनस उसके अपोजिट, और ये कोई एक साइड। शालीन अगर आप SSS से करना चाहते हैं तो बताओ इस राइट एंगल की जगह क्या लिखते हैं, सोचो, एनीवन? RHS। अगर हम RHS की बजाय SSS से करना चाहते हैं ना, तो ये राइट एंगल के पेयर के बजाय लिखते हैं PA इज इक्वल टू AC, थ्योरम 10.2 से, याद रखना, ठीक है। तो जैसे आपका मन चाहे, RHS से करना चाहो या SSS से करना चाहो, आप कर सकते हो। तो बेटा CPCT से मैंने मान लिया एंगल 3 इक्वल टू 4, और 3 और 4 अगर बराबर हैं तो वो हाफ ऑफ एंगल PAC हो जाएगा, मतलब एंगल A हो जाएगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये CPCT से मान लिया, इसे शालीन मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब दोबारा बेटा ये वाले कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, ये दो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली दोबारा से कॉन्ग्रुएंट करने मत बैठ जाना। सिमिलरली COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOB, सेम RHS या SSS जिससे कॉन्ग्रुएंट कर लो। और CPCT से बताइए
एंगल 7। जैसे बेटा उसमें 3 और 4 हाफ ऑफ ए आया था, इसमें बोलो क्या आएगा? Angle 7 is equals to angle 8. वेरी गुड। इक्वल टू हाफ ऑफ बी लिख सकते हैं या हाफ ऑफ एंगल ए बी या सी बी क्यू, जो मर्जी आप लिखना चाहो। अच्छा ये ट्रायंगल लिया, चलो सी बी क्यू लिख देता हूँ या हाफ ऑफ एंगल बी लिख देता हूँ। ये किससे आया बेटा? सी से आया और इसे मैंने नंबर 3 दिया। आई होप इतना क्लियर है। किया क्या मैंने, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है, 3 और 4 को इक्वल माना है हाफ ऑफ ए के, और फिर इन दोनों क्रॉस वालों को कॉन्ग्रुएंट किया और 7 और 8 को इक्वल माना हाफ ऑफ बी के। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दीजिए, आपको इन्होंने बोला था एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश है, ध्यान से देखिए, और ए बी भी एक टेंजेंट थी और यहाँ पर ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करते हुए जाता है तो आपको पता है ना कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ए प्लस बी हो जाएगा 180। आप रीजन में इसे कोइंटीरियर एंगल लिख सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये देखो ये ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर है ए और बी, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसे बेटा नंबर 4 दे दीजिए, राइट। अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी इक्वल टू हाफ इंटू 180, तो ये होगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी और 180 बाई 2 होगा 90। इसे नंबर 5 दे दीजिए। और अब आप कंपेयर कीजिए बेटा 2, 3 और 5 को ध्यान से। अगर 2, 3 और 5 को आप कंपेयर करेंगे तो मुझे बताइए कि एंगल हाफ ऑफ एंगल ए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल ए के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल 4। वेरी राइट, क्योंकि 3 भी लिख सकते थे शालीन, पर हमें अगर एंगल 1190 चाहिए ना तो हमें 4 + 7 90 चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह से हाफ ऑफ ए की जगह लिख दिया मैंने एंगल 4 और हाफ ऑफ बी की जगह लिख दिया एंगल 7। वेरी गुड, ठीक है। तो 4 + 7 हमारा 90 आ गया। इसे नंबर 6 दे दीजिए। अब सिर्फ ट्रायंगल ए और बी पे फोकस कीजिए। ट्रायंगल ए और बी में 3 एंगल है, अगर आप ध्यान से देखें, एंगल 4 + 7 + 11 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए ट्रायंगल की, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब बेटा 4 + 7 की जगह बाय इक्वेशन नंबर 6 4 + 7 की जगह आप 90 डिग्री लिखिए, तो 90 प्लस एंगल 11 आ गया 180 और एंगल 11 आ गया 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि हमारा एंगल 11 जो है वो एंगल ए और बी के इक्वल है, जो कि 90 डिग्री। एक बार समरी दे देता हूं क्या किया है। सबसे पहले OP परपेंडिकुलर ऑन XY था, OC परपेंडिकुलर ऑन AB था और OQ परपेंडिकुलर ऑन X डैश Y डैश था थ्योरम 10.1 से। तो ये एंगल 1, 2, 5, 6, 9, 10 सारे 90 हो गए। फिर मैंने क्या किया, ट्रायंगल POA और COA को कॉन्ग्रुएंट किया RHS से। मैंने माना 3 = 4 = हाफ ऑफ ए। सिमिलरली QOB और COB को कॉन्ग्रुएंट किया और CPCT से माना एंगल 7 = 8 = हाफ ऑफ B। फिर XY और X डैश Y डैश पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A + B 180 किया, जैसे कि देख सकते हो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ऑफ A + हाफ ऑफ B 90 आ गया। फिर हाफ ऑफ A की जगह एंगल 4 लिखा है और हाफ ऑफ B की जगह एंगल 7 लिखा है। और वैसे ही आपको पता है ट्रायंगल ए और बी में कि अगर 4 + 7 90 है, दो एंगल्स का सम 90 है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 90 होगा। इस वजह से एंगल 11 90 होगा। क्लास नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से अ ट्रायंगल ABC, ये फिगर कुछ गिवन है, उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पर मैंने गिवन वगैरह भी नहीं लिखा, तो लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो क्लास हमें गिवन क्या है? गिवन यहीं से लिख सकते हैं आप NCERT से ही कि इन ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ABC is drawn, ऐसे ड्रॉ किया गया है to circumscribe
ताकि वो सर्कमस्क्राइब करे किसी भी सर्कल को, जो ये अंदर वाला सर्कल है बेटा, जिसकी रेडियस, अब इसकी रेडियस 3 रेडियस दिख रही है आपको, कौन कौन सी? OD, OF और OE, ये तीनों रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से आया है ये, जॉइनिंग एंड ऑल दैट। फिगर आपको रियल में आप देख सकते हैं, NCERT अगर आपके हाथ में है तो ये फिगर गिवन था आपको, ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा सच दैट इस सेगमेंट्स, अकॉर्डिंगली जगह बदल दीजिए दोनों अपनी, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। बेटा ऐसे वो कर रहा है कि मतलब CD जो है वो 6 है और BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है क्लास? हमें फाइंड ये सब करना है शालीन, AC और AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बेटा ज्वाइन कर लेना OA, OC और OB को, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पेशेंटली देख लेगा जरा, थोड़ा सा मुश्किल भी है, ठीक है ना। सबसे पहले शालीन OF परपेंडिकुलर है AC पर, OE परपेंडिकुलर है AB पर और OD परपेंडिकुलर है BC पर। बोलो क्यों? थ्योरम 10.1, वेरी राइट गरिमा। थ्योरम 10.1, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। उससे प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, जरा सा आप कंसंट्रेशन में लैग करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा हमें निकालना है AC। मैं यहाँ पर लिख दूं, मैंने कुछ फिगर को मॉडिफाई किया और AC मेरी 6 + x आ रही है, राइट, और AB निकालना है और AB मेरी 8 + x आ रही है। मतलब शालीन काम बड़ा छोटा सा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस इतना सा काम करना है, पर प्रोसीजर बहुत बड़ा है उसका। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मेरे लेफ्ट से देखिए ट्रायंगल AOC को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखें AOC, और राइट एंगल का जो एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है AOC, इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस देखो बेटा, बेस कितना है 6 AC है, और हाइट यानी कि इसकी रेडियस वो OF है। ध्यान से देखो, AC की जगह 6 + x, वेरी राइट, और OF की जगह 4। ये कट कर दो, 2 2 दा, ये आ जाएगा 12 + 2x, और एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। मुझे पता भी नहीं इतने स्पेस में हो पाएगा या नहीं, ठीक, चलो देखते हैं। AOC का एरिया आ गया। इसके बाद बेटा ये देखो BOC का एरिया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो इससे राइट एंगल हो गए थे ना थ्योरम 10.1 से ये सारे, ठीक है। BOC का एरिया बोलो बेटा, समर, बहुत बेसिक चीज है, 6 क्लास के बच्चों को भी पता है, ये राइट एंगल है, ये बेस BC है, ये हाइट OD है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस फटाफट बताइए बेस क्या है? BC और हाइट OD। अब BC की जगह देखो 6 और 8 14, और OD की जगह वही 4 है, 2 7 दा। रिस्पांस दीजिए क्लास में, मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा बेटा, स्क्वायर सर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल AOB का एरिया, ट्रायंगल लिखो ना लिखो, ट्रायंगल AOB का एरिया बोलो, इसका बेस क्या है? AB, वेरी राइट। हाइट क्या है? ये E लिखा है बेटा, है ओके। AB कितना है? 8 + x। अच्छा, ये ऐसे कट कर सकते हैं अंश, 2 4 दा 8, सर नो, बीच में प्लस माइनस हो, वेरी गुड, ऐसे कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन 8 और हाइट है 4 पर इसे कट कर सकते हैं आप, राइट। तो ये आ जाएगा 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब शालीन ध्यान से देखो, हमें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड कर देना है। आप खुद देखो ध्यान से और मुझे बताओ AOC, BOC और AOB मिलके क्या बना रहे हैं? AOC, Triangle. POC और AOB कौन सा ट्रायंगल? ABC. वेरी राइट, ABC बना रहे हैं, ठीक है। ABC बना रहे हैं। और अब इन्हें ऐड करो, 28, 12, 40 और 16, 56, 56 प्लस 2x प्लस 2x 4x, ठीक है। 4 कॉमन ले ले बेटा, ये इतना आ गया टोटल एरिया। अभी भी x अननोन है, इसमें 9th क्लास का हीरोन्स फॉर्मूला और लगेगा x निकालने के लिए। फिलहाल ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है ना। 9th में आपने पढ़ा था एंगल A के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल a होती है बेटा, C के सामने वाली स्मॉल c होती है, और एंगल B के सामने वाली स्मॉल b होती है, राइट। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है ये साइड्स के नोटेशन है, और जो कैप्स में होते हैं वो वर्टेक्स के होते हैं, एंगल्स के नोटेशन होते हैं। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S जो था स्मॉल a E plus B प्लस c बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। स्मॉल a की जगह क्या आएगा बेटा? मैंने बताया था एंगल a के सामने वाली ये वाली स्मॉल a 14, ठीक है। स्मॉल b की जगह 6 प्लस x, स्मॉल c की जगह 8 प्लस x, राइट, होल डिवाइडेड बाय 2। 14 6 20 और 8 28, 28 प्लस 2x। ये ऐसे काट दूं 2 से 2, ऐसे मत कटिंग करना, राइट। ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 14 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो s कितना आ गया? 14 plus x 14 प्लस x। अब आपको एरिया निकालना है, सेंटीमीटर। पूरे ट्रायंगल का एरिया। याद है किसी बच्चे को फॉर्मूला? हाँ। S minus A plus S minus B S minus C under A. वेरी राइट, रूट के अंदर s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b इंटू s माइनस c। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, मुझे थोड़ा सा इस साइड आना पड़ेगा। s के प्लेस पे बेटा 14 plus X. फिर ये है s माइनस a, a कितना था? स्मॉल a 14 था, तो 14 प्लस x माइनस 14, फिर है 14 प्लस x माइनस स्मॉल b, b कितना था? 6 प्लस x। डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाहर माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। शमित यहाँ ध्यान दीजिए, 14 प्लस x माइनस c, c कितना था? 8 प्लस x, ठीक है। c वॉज ab, तो ये माइनस 8 माइनस x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 14 से 14 कट रहा है, यहाँ x से x कट रहा है, यहाँ भी x से x कट रहा है। We are left with 14 plus x into x into 14 minus 6 8 into 14 minus 8 6। तो शालीन ये बच गया 48x ब्रैकेट 14 plus x। ये एरिया ऑफ ABC आ गया, इसे आप दे दीजिए नंबर 5। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 से एरिया ABC का आया था 4 ब्रैकेट 14 plus x, और इससे आया है रूट ऑफ 48x ब्रैकेट 14 प्लस x। तो आप 4 और 5th को कंपेयर कीजिए, इक्वेट कीजिए, ये हो गया 4 ब्रैकेट 14 प्लस x इक्वल टू में 48x। अगर आप ऐसे कॉमन नहीं लोगे ना शालीन, इसे 56 प्लस 4x रहने दोगे तो भी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तभी मैंने कॉमन ले लिया पहले ही आपके लिए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये पहली बारी में मेरे से भी ऐसे फ्लोलेसली नहीं हुआ होगा, ठीक है। इट्स ईयर ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको वही प्रैक्टिस ही अगले 1 आध महीने में करनी है कि आप भी ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप से। आरडी से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को तो आरडी से अच्छे से करना है जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया है, वरना नहीं स्कोर कर पाओगे। ये आ गया 16, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग के लिए 16 ब्रैकेट 14 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 48x ब्रैकेट 14 प्लस x। अब ध्यान से देखो, ये 16 3 था 48, ऐसे कैंसिल हो गया, और 14 प्लस x से एक 14 प्लस x कैंसिल हो गया, ऐसे कट कर सकते हो ना, होल स्क्वायर था। वी आर लेफ्ट विद 14 प्लस x इज इक्वल टू 3x। ये स्टेप यहाँ आ रहा है इसके बाद, राइट। x को राइट हैंड में ले जाओ, ये हो गया 3x माइनस x, 2x इक्वल टू 14, x आ गया बेटा 14 बाय 2 यानी कि 7। देखा एक x निकालने के लिए कितना बड़ा किया। अब इसके बाद समर ध्यान है आपको, AC था 6 प्लस x, अब तो बता दो आंसर। 13 सेंटीमीटर। 6 प्लस 7 13 के लिए भी आपको अगर इधर उधर देखना पड़ रहा है ना, तो भाई मैं बोलने वाला you need to check yourself। 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर।
तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 12, 8 और 9। एक और क्वेश्चन भी एक और वीडियो बनाएंगे इससे। थैंक यू।